कि स्टूडेंट जो आपका जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर आप जीव विज्ञान का पेपर डाल दीजिए। तो स्टूडेंट मैंने सोचा कि आपको चलो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर डाल देते हैं, और साथ ही स्टूडेंट्स जो आपका पूर्णांक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वो आपका 70 नंबर का रहने वाला है, और साथ ही आपका सेट ए की हम बात करने वाले हैं। और स्टूडेंट यदि आप सेट बी भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको मैं सेट बी भी डाल सकूं। और साथ ही जो आपका समय है वो आपका 3 घंटे का है, और आपका जो इस पेपर में जो कुल प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके 19 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको निर्देश है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट पेपर में ऐसा रहता है कि कोई भी प्रश्न आए, उस प्रश्न के बारे में जो कुछ भी हमको मालूम हो वो सब कुछ उस क्वेश्चन में लिख देना है। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर जो होते हैं उसमें यदि आप लिखते हैं तो आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं। और स्टूडेंट जो अब मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लें। इसी वीडियो में हम इस पेपर का सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। चलो स्टूडेंट वीडियो को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है। तो स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पृथ्वी के सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा, कवकों द्वारा, स्थलीय पौधों द्वारा, मरुस्थलीय पौधों द्वारा। इसके बाद है आपका दूसरा, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसमें ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा। इसके बाद जिम्नोस्पर्म को और जियोस्पर्म को। इसके बाद है तीसरा, टेरोफाइटा का सदस्य जिलेजिनेला, एक्वेसेटम, लाइकोपोडियम। इसके बाद सभी। चौथा है प्रोटीन निर्माण संबंधित कोशिका अंगक है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप टेंशन ना लें। इसके बाद है आपका पांचवा, कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका अंगक को कहा जाता है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, कोई नहीं। इसके बाद स्टूडेंट्स छठवां, निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एक्वेसिक अम्ल, कोई नहीं। इसके बाद आपका सातवां, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है? 3 फास्फोलिसरिक अम्ल, ऑक्जेलोएटिलिक अम्ल और ट्राइजिक फास्फोट। इसके बाद है फास्फोइनोइल प्राइवेट। तो इसमें ये रही आपके सही विकल्प। इसका अच्छी तरह से आप देख लें, स्क्रीनशॉट लगा लें। इसके बाद है आपका दूसरे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 नंबर में पोलिप एवं मेड्यूसा अवस्थाएं डोनट संघ की विशेषताएं। पहला खाली स्थान है ये आपका। इसके बाद आप दूसरा खाली स्थान लिख लें, जल संबंध संघ डोनट की विशेषता है। इसके बाद तीसरा, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म डोनट है। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से डोनट संतति कोशिका बनती हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह डोनट कहा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति प्राय डोनट बनती है। इसके बाद है आपका पादप कोशिका का अनुवंशिकी पदार्थ डोनट होता है। तो स्टूडेंट ये रही आपके खाली स्थान। इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। इसके बाद आपका तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। जड़, तना, जाइलम, फ्लोयम, रंध्र, एनिमिला। इसके बाद है प्रोटिस्टा। इसमें है पुकेसर, जायंग, रक्षक कोशिकाएं, भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, युगलिंगा, लीना और पूरी फेरा। इसके बाद है आपका एक शब्द एक वाक्य। ये 7 नंबर के हैं। पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है? संघ, आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम। अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में टेट्राडा का निर्माण होता है? 1 पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? इसके बाद है आपका कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान लिखिए। पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये रही आपकी एक शब्द एक वाक्य। हम बढ़ते हैं आगे पेपर में, आखिर है क्या है, कौन से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर हैं और कौन से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेंगे आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो आपका जो इसमें छठवां क्वेश्चन है, सॉरी इसमें आपका 5 से स्टार्ट होंगे, तो 5वां है, आप देख लें। आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न लग जाते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? इसके बाद है आपका, इसके बाद है अथवा शैवाल किसे कहते हैं? अंडे देने वाले स्तनियों के नाम लिखिए। मूसला जड़ किसे कहते हैं? ऊतक किसे कहते हैं? केंचुआ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉकरोच में कटक कहाँ पाए जाते हैं? मेढक की मूत्रवाहिनी के कार्य
कार्य लिखिए। 9वां है आपका पादप कोशिका में धानी का क्या महत्व है। इसके बाद है अथवा पॉलीसोम का कार्य लिखिए। 10वां कोशिकीय कुंड किसे कहते हैं, वृहद अणु क्या है। इसके बाद है आइसोजाइम किसे कहते हैं अथवा है कोशिका चक्र की परिभाषित कीजिए। सूत्र युग्म क्या है, जीवाश्म किसे कहते हैं, विसरण क्या है। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही आपके सभी 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और साथ ही अथवा है प्रासरण दाब क्या है। 14 है सजीव और निर्जीव में कोई 3 अंतर। जीवाणु के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है मोनेरा और प्रोटेस्टा में कोई 3 अंतर अथवा है फ्लोजीलेट के 3 लक्षण 3 नंबर में है। इसके बाद है जीवों के वर्गीकरण एवं पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है अथवा जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, यह विविधता किस प्रकार परिस्थिति संतुलन बनाए रखने आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद जैव विविधता संरक्षण में वनस्पतिक उद्यान एवं जंतु उद्यान किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। प्रथम एवं द्वितीय मेरिस्टेम ऊतक को स्पष्ट कीजिए। द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद एम्फोबिया वर्ग के प्रमुख लक्षण 2 उदाहरण दीजिए। इसके बाद कोशिका जीवन की मूल इकाई वर्णन कीजिए। आपका है फिर लैनकाय व रसधानी दोनों अंत झिल्लीमय संरचना फिर भी कार्य की दृष्टि से अलग होते हैं, इस पर टिप्पणी लिखी। तो स्टूडेंट ये होता है आपका जीव विज्ञान का पूरा पेपर। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और साथ ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।